वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने वाले हैं द परफेक्ट होस्ट। नो इंट्रो दोस्तों। मूवी की शुरुआत में हम जॉन नाम के आदमी को देखते हैं जो बैंक लूट कर भाग रहा होता है एंड वो अपनी गाड़ी के पास आकर अपने सारे पैसे एक कचरे की थैली में डाल देता है और दूसरे कपड़े पहनकर पैसे लिए निकल जाता है ताकि किसी को उस पर शक न हो। साथ ही इस चोरी के दौरान उसके पैर में चोट भी लग गई थी, इसलिए वो एक दुकान पर पेन किलर को लेने के लिए जाता है। लेकिन तभी उस दुकान पर एक लड़की गन लिए घुस आती है और दुकानदार को पॉइंट पर लेकर कहती है तुरंत सारे पैसे इस बैग में भरो वरना यहीं पर ठोक दूंगी। दुकानदार भी जल्दी से पैसे बैग में भरने लग जाता है, जिसके बाद वो चोर लड़की जॉन से भी कहती है कि चलो अपनी खैर चाहते हो तो तुरंत सारा पैसा इसमें डाल दो। लेकिन उस बेवकूफ को क्या पता था जो उसके सामने खड़ा है वो अभी अभी बैंक लूट कर भागा है। जॉन एक ही झटके में उस लड़की की गन को लेकर उस पर ही तान देता है, पर तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है जिसमें जॉन की फोटो दिखाकर बताया जा रहा होता है कि ये आदमी बैंक लूट कर भाग गया है। जहां भी ये दिखाई दे तुरंत पुलिस को संपर्क करें। ये देखकर जॉन की तो हालत ही खराब हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर वो चोर लड़की वहां से भाग जाती है। साथ ही दुकानदार भी जॉन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो चुपचाप उस पर गन तान कर कहता है कि चले जाओ यहाँ से, मैं किसी पुलिस के झमेले में नहीं पड़ना चाहता, चले जाओ। इसीलिए दोस्तों जॉन भी चला जाता है। अब जॉन किसी घर की तलाश में होता है जहाँ पर वो कुछ देर के लिए रुक जाए, उसके बाद वो यहाँ से फिर आराम से भाग जाएगा, ये उसका प्लान है। तभी एक घर के लेटर बॉक्स के अंदर उसको एक लेटर मिलता है जिसमें जूलिया नाम की लड़की ने घर के मालिक टॉम के लिए कुछ भेजा होता है। उसमें उसने लिखा होता है कि मैं अभी सिडनी में हूँ और यहाँ सब कुछ बड़े मजे से चल रहा है। ये देखकर ना दोस्तों जॉन के शातिर दिमाग में एक बहुत बढ़िया आइडिया आता है। वो टॉम के दरवाजे पर दस्तक देकर कहता है कि हाय कैसे हैं आप, मैं जूलिया का दोस्त हूँ और आज ही एयरपोर्ट आया था, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा लगेज है ना वो कहीं गुम हो गया। उसी में मेरी सारी चीजें थी और पैसे भी उसी में थे। तो जूलिया ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैंने सोचा कि सबसे करीब तुम्हारा ही घर है तो यहीं पर कुछ देर के लिए रुक जाऊं, क्योंकि मुझे वैसे यहाँ से अपने कजन के घर जाना था जो काफी दूर है और मैंने सोचा फिर तुम्हारा फोन इस्तेमाल करके उसको यहाँ पर बुला लूंगा। हाँ, ये सुनकर टॉम तो हैरान रह जाता है कि जूलिया ने तो कभी उसे जॉन के बारे में बताया ही नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अगर जॉन जूलिया का दोस्त है और वो मुसीबत में है तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी मदद करूं। ये सोचकर वो जॉन को बुला लेता है अंदर। जॉन तो बस अपनी चाल में बिल्कुल कामयाब हो चुका था, लेकिन उसे क्या पता था कि इस घर में आना उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। अब अंदर आने के बाद टॉम जॉन से कहता है रात को मेरे दोस्त घर पर आने वाले हैं, तुम उनसे मिलकर अच्छा महसूस करोगे। साथ ही दोस्तों वो उसे वाइन के बारे में भी पूछता है कि तुम्हें रेड वाइन पसंद है या व्हाइट, जिस पर जॉन कहता है कि रेड चलेगी, इसलिए टॉम वाइन लेने के लिए चला जाता है। अब इसके बाद ना देखो क्या होता है। टॉम जॉन से जूलिया के बारे में पूछता है कि वो कैसी है और उसके दिन वहाँ पर कैसे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। इस पर जॉन को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या जवाब दे इसका, तो वो बस ऐसे ही कह देता है हाँ बहुत बढ़िया है, सब कुछ मस्त चल रहा है, ठीक है। अब टॉम एयरपोर्ट फोन लगाकर वहाँ से जानकारी निकालने की कोशिश करता है कि जॉन का लगेज बैग कहाँ गया होगा। ये देखकर तो जॉन घबरा जाता है कि इससे तो मेरी पोल खुल सकती है। इसीलिए जॉन बात को घुमाते हुए कहता है कि अरे रहने दो यार, उस लगेज में खास चीजें नहीं थी वैसे। इसीलिए दोस्तों टॉम फोन कट कर देता है। तभी जॉन की टेंशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए टॉम कहता है कि मैं जूलिया को फोन करके बता देता हूँ कि तुम यहाँ पर आ गए हो, इससे वो खुश हो जाएगी। ये सुनकर जॉन को और ज्यादा टेंशन हो जाती है कि अब मैं क्या करूँ। इसलिए वो तलवारों के शेल्फ के पास आकर खड़ा हो जाता है ताकि जैसे उसकी पोल खुले वो तलवार से टॉम का खेल खत्म कर दे। लेकिन यहाँ भी किस्मत जॉन का साथ दे जाती है क्योंकि जूलिया फोन नहीं उठा रही थी। अगले सीन की बात है, देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जॉन टॉम से कहता है कि तुमने कहा तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, तो वो कौन है, क्या तुम उनके बारे में कुछ बता सकते हो। जिस पर टॉम कहता है कि हाँ क्यों नहीं, उनमें से एक FBI ऑफिसर है, दूसरा लॉयर और तीसरी एक आर्टिस्ट है। अब ये सुनकर तो जॉन के पसीने छूटने लगते हैं और वो मन ही मन खुद से कहता है कि बेटा खैर चाहते हो तो तुरंत यहाँ से निकल जाओ, वरना पकड़े गए तो साक्षात भगवान आकर भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। इसलिए वो तुरंत टॉम से कहता है कि देखो मेरी थकान अभी अभी दूर हो चुकी है और अब मुझे अपने कजन के घर के लिए निकलना चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मुझे इतनी देर के लिए यहाँ पर शरण दी। लेकिन टॉम कहता है अरे इतनी जल्दी कहाँ, मैंने तो तुम्हारे लिए डिनर भी बनाया है, उसे खाए बगैर मत जाओ। इसी बीच वहाँ रेडियो में न्यूज चलती है कि जॉन नाम का आदमी बैंक लूट कर भागा है। जॉन की जानकारी और उसकी फोटोज वगैरह हमें बैंक में काम करने वाली लड़की सोफी से मिली है। अब ये सुनकर जॉन एकदम घबरा जाता है कि सोफी तो उसकी गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ मिलकर उसने ये बैंक लूटने का प्लान बनाया था, लेकिन अब सोफी ने उसे फंसा दिया। अब अपनी सच्चाई सामने आने पर जॉन टॉम पर चाकू रखकर कहता है कि देखो मैं कोई जूलिया का दोस्त नहीं, मुझे सिर्फ कोई जगह चाहिए थी रहने के लिए ताकि मैं पुलिस से बच पाऊं। इसलिए तुम अपने दोस्तों को फोन करके कहो कि आज वो यहाँ पर डिनर पर ना आए, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, सोच लो। और अगर तुमने मुझे सुबह तक कोऑपरेट किया तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन एक भी बार तुमने अगर होशियारी दिखाने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, सोच लो। ये सुनकर तो टॉम भी घबरा जाता है और डरते हुए जॉन की सारी बातें मानने लगता है।
वो फोन करके अपने दोस्तों को ये कह देता है कि यहाँ आज मत आओ, मेरा कुछ काम है। तो कुछ टाइम के बाद जॉन को टॉम की एक फोटो दिखाई देती है जिसमें कहीं भी जूलिया दिखाई नहीं दे रही थी। टॉम ने मतलब इस एंगल से फोटो खिंचवाया होता है मानो उसके बाजू में जूलिया खड़ी हो। अब इससे जॉन समझ जाता है कि असल में जूलिया एग्जिस्ट ही नहीं करती और ये टॉम शुरुआत से जानता था कि मैं कौन हूँ और यहाँ पर क्या करने आया हूँ। ओह, ये तब से मेरे साथ खेल खेल रहा था जो मैं समझ नहीं पाया। यहाँ पर दोस्तों जॉन का शक एकदम सही होता है। जो रेड वाइन टॉम ने जॉन को दी थी उसके अंदर नशे वाली दवा थी जिससे जॉन वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब हमें टॉम के असली चेहरे का पता चलता है जो एक साइको किलर है। लोगों को टॉर्चर करना, उसके बाद उनकी जान लेना टॉम का सबसे पसंदीदा शौक है। बेचारा जॉन तो यहाँ कर बुरा फंस गया। साथ ही टॉम के घर पर उसके दोस्त भी आ जाते हैं, लेकिन वो असली नहीं थे क्योंकि टॉम को मेंटल डिसऑर्डर था ना। उसे लग रहा था कि उसके आसपास कई सारे लोग बैठे हैं जो कि उसके दोस्त हैं, पर असल में ये तो सिर्फ उसके दिमाग उसको दिखा रहा था, जबकि वहाँ पर असली में कोई मौजूद नहीं होता। अब इस चीज को देखकर जॉन भी बेचारा परेशान हो चुका था कि मैं कहाँ मुसीबत में फंस गया। अब टॉम जब अपने इमेजिनरी दोस्तों के साथ डिनर कर रहा होता है तभी जॉन को वहाँ पर प्लेट का टूटा हुआ टुकड़ा दिखाई देता है जिसका इस्तेमाल करके वो खुद के हाथों में बंधी रस्सी को खोल देता है और रस्सी खुलने के बाद वो वहाँ से भागने की कोशिश भी करता है, लेकिन टॉम उसको दोबारा मारकर बेहोश कर देता है। अब कुछ टाइम के बाद जब जॉन की आंखें खुलती है ना, उसके सामने टॉम एक बुक लेकर बैठा होता है एंड वो उस बुक के अंदर की फोटोज जॉन को दिखाने लगता है जो सारे टॉम के विक्टिम्स की थी जिन्हें उसने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। वो कहता है थोड़े एटीट्यूड के साथ, मैं लोगों को ऐसे ही नहीं मारता, उन्हें मारने के लिए भी मैं एक शेड्यूल बनाकर रखता हूँ। उसी शेड्यूल के अनुसार मैं तुम्हें भी मारूंगा। रात को 12 बजे पहले थोड़ा टॉर्चर करूंगा, 3 बजे उससे ज्यादा टॉर्चर करूंगा और सुबह 6 बजते ही तुम अपनी फोटो यहाँ लगाकर मेरी इस बुक की शोभा बढ़ा रहे होंगे। ये सुनकर जॉन की हालत खराब कि ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। सुबह बस 6 बजे तक का टाइम है, उससे पहले मुझे कैसे भी करके बच निकलना होगा। अब टॉम अपने दोस्तों के साथ घर में पार्टी कर रहा होता है। पार्टी के दौरान वो खुद की, जॉन और अपने दोस्तों के साथ एक फोटो भी खिंचाता है। उस फोटो में जॉन और टॉम के अलावा कोई नहीं होता, लेकिन टॉम को तो उसमें उसके दोस्तों का पूरा ग्रुप दिखाई दे रहा होता है। टॉम फिर जॉन को भी पार्टी में शामिल करता है, पर यहाँ वो उसके साथ मजे नहीं कर रहा था बल्कि उसको टॉर्चर कर रहा था। एंड इन सब चीजों से परेशान होकर जॉन सोफी को याद करने लगता है। और अब दोस्तों यहाँ पर हमको पता चलता है कि जॉन के बैंक लूटने का असली मकसद क्या था। दरअसल सोफी किसी तरह की बीमारी से गुजर रही थी जिस वजह से अचानक उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता था। सोफी के पास इलाज के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो बैंक लूटेगा ताकि उन पैसों से वो सोफी का इलाज करवा पाए। उसका नजरिया तो सही था लेकिन पैसे कमाने का तरीका गलत था। लेकिन तब भी बेचारे को धोखा ही खाना पड़ा। सोफी ने न सिर्फ उसको धोखा दिया बल्कि उसको बुरी तरह से फंसा भी दिया। अब 12 बजते ही टॉम काफी देर के लिए जॉन को स्विमिंग पूल में छोड़ देता है जिससे जॉन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो पहले ही मार खाया हुआ था, पूल में रहने से उसको बहुत ठंड भी लगती है। एंड उसके ऐसे दर्द से कराने की आवाज को सुनकर पड़ोस की महिला टॉम के घर पर आ जाती है ये देखने के लिए कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। उस महिला की आवाज को सुनकर जॉन और ज्यादा चिल्लाने की कोशिश करता है ताकि वो महिला पुलिस को बता सके कि टॉम ने यहाँ पर किसी को कैद करके रखा हुआ है। लेकिन तभी टॉम उसके चोट को छुपाने के लिए जॉन के मुंह पर मास्क लगा देता है और उस महिला से कहता है कि ये मेरा कजन है, बहुत ज्यादा शराब पी ली है इसलिए आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, आप जाओ, टेंशन मत लो। ये सुनकर वो महिला हैरान तो होती है लेकिन उसे टॉम पर कोई शक नहीं होता, जिससे बेचारे टॉम की आखिरी बची कुछ उम्मीद भी खत्म हो जाती है। अगले सीन की बात है, जॉन टॉम से रोते हुए कह रहा होता है, देखो टॉम मुझे जाने दो, मैं बहुत मजबूर हूँ, तुम नहीं जानते कि मुझ पर अभी क्या बीत रही है, तुम मुझे जाने दोगे तो मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगा। अब इस पर टॉम कहता है कि अरे रे रे मेरे दोस्त, तुम तो रो रहे हो, रो मत, अभी तो खेल शुरू हुआ है, इन आंसू को बचा के रखो, ये बाद में काम आएंगे। चलो ठीक है, मैं तुमको एक ऑफर देता हूँ, क्या तुमने कभी चेस खेला है? अगर तुम मुझे इस खेल में हरा देते हो तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जॉन कहता है कि अच्छे से तो नहीं आता पर हाँ 1-2 बार जरूर खेला हूँ। लेकिन जॉन यहाँ पर झूठ कह रहा होता है, वो तो चेस का एक माहिर बंदा है, अगर उसका दिमाग तेज नहीं होता तो वो आसानी से बैंक कैसे लूट सकता था। तो अब जैसे गेम शुरू होता है, जॉन कुछ ही देर में सारी बाजी को पलटते हुए इस गेम को जीत जाता है। एंड ये देखकर टॉम हो जाता है हक्का बक्का। वो कहता है, अच्छा तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा कि तुम्हें चेस खेलना नहीं आता? तुम तो एक माहिर खिलाड़ी हो जिसने इतनी आसानी से मुझे हरा दिया। बताओ, अब वादे के अनुसार मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, जहाँ जाना चाहो वहाँ जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जॉन ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जा रहा होता है टॉम उसका मजाक उड़ाने लगता है कि लूजर हो तुम तो, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। ये सुनकर जॉन को गुस्सा आ जाता है कि इसने मुझे जानवर की तरह ट्रीट किया और अब कह रहा है कि मैं एक लूजर हूँ। तभी गुस्से में वो शेल्फ से खंजर निकालकर सीधा टॉम के अंदर स्टेप कर देता है। उसे तो लग रहा था कि टॉम मर गया, लेकिन नहीं,
टॉम बहुत खेला हुआ बंदा था भाई। उसने वो खंजर भी नकली रखा हुआ था जिससे हमला करने पर ब्लेड अंदर चले जाती है। ये देखकर जॉन फिर से हैरान रह जाता है और फिर टॉम उस पर दोबारा हमला करके उसको बेहोश कर देता है। अब अगली सुबह की बात है तो वहाँ टॉम अपनी बुक के अंदर जॉन की फोटो को लगा रहा होता है। अब जॉन भी उसकी विक्टिम्स की बुक में शामिल हो चुका था दोस्तों। उसने जॉन का गला काट कर उसको मार दिया होता है और फिर उसकी बॉडी को कचरे के ढेर में फेंक दिया था, जिस पर पड़ोस वाली आंटी की नजर पड़ जाती है और वो तुरंत पुलिस को फोन करके इसके बारे में बता देती है। तभी जॉन को होश आता है क्योंकि वो अभी जिंदा था। उसके गले पर काटने का जो निशान होता है वो बस एक स्टिकर से बना हुआ था जिसे गले पे चिपकाया गया था। यहाँ तक कि टॉम ने जॉन को कभी चोट पहुंचाई ही नहीं, सारी चोटें सिर्फ स्टिकर से बनी होती है। ये देखकर जॉन फिर से हैरान रह जाता है कि ये क्या चीज है, टॉम ने मुझे जीवित कैसे छोड़ दिया। वैसे दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टॉम ने उसको जीवित क्यों छोड़ा ये आगे पता चल जाएगा। वहीं दोस्तों जॉन आजाद होने के बाद सबसे पहले सोफी को ढूंढने निकल जाता है ताकि उससे पूछ सके कि उसने उसको धोखा क्यों दिया। अगले सीन में टॉम के घर पर एक डिटेक्टिव आता है। वो यहाँ उस बैंक की चोरी के बारे में बातें करने आया था क्योंकि टॉम असल में एक पुलिस लेफ्टिनेंट है। दोस्तों ये टॉम तो बड़ी छुपी हुई चीज निकली है ना, एक तरफ साइको किलर तो दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट, मानना पड़ेगा भाई बंदे को। खैर वही डिटेक्टिव टॉम से कहता है कि हमने बैंक के कैमरास को अच्छे से चेक किया लेकिन कुछ खास जानकारी हमारे हाथ नहीं लगी, पर हमें सोफी नाम की एक लड़की पर शक है जिसने पुलिस को जॉन के बारे में बताया था। वो शायद उसके साथ मिली हुई है क्योंकि इतनी बड़ी चोरी वो अकेले बिना जानकारी के अंजाम नहीं दे सकता था। फिर हमने सोफी के बारे में और जानकारी निकाली जिससे हमें पता चला कि सोफी जॉन के साथ रिलेशनशिप में थी। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जब दोनों ने साथ में चोरी करने का प्लान बनाया तो बाद में सोफी ने जॉन को धोखा क्यों दिया और उसकी सच्चाई सबको क्यों बता दी। इस पर टॉम कहता है कि हो सकता है सोफी सारे पैसे अकेले लेकर भागना चाहती हो, हमें सोफी पर नजर रखनी होगी, उससे मिलने जॉन जरूर जाएगा। एंड इस पर डिटेक्टिव मान जाता है। अब डिटेक्टिव और टॉम सोफी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और पीछा करते करते वो पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। जहाँ आने के बाद टॉम डिटेक्टिव से कहता है कि तुम आगे जाकर देखो, मैं दूसरी ओर जाकर देखता हूँ। इस पर सोफी सारे पैसे लेकर भाग रही होती है क्योंकि उसे पता था कि जॉन ने उन पैसों को कहाँ छुपाया था। लेकिन इससे पहले कि वो पैसे लेकर भाग पाती जॉन वहाँ पर आ जाता है एंड इसको देखकर वो हैरान हो जाती है। उसे लग रहा था कि अब तक जॉन जेल में होगा। जॉन को यहाँ पर यह भी पता चल जाता है कि सोफी न सिर्फ उसके पैसे लेकर भाग रही थी बल्कि उसने अपनी बीमारी के बारे में भी जॉन से झूठ कहा था। वो तो चाह ही रही थी कि जॉन चोरी करे और उसे फंसाने के बाद वो सारे पैसे लेकर रफू चक्कर हो जाए, लेकिन जॉन ने उसको पकड़ लिया। ये देखकर जॉन का दिल पूरी तरह टूट जाता है कि यार लड़कियां हर बार धोखा क्यों दे देती हैं। लेकिन जॉन टूटकर बिखर जाने वालों में से नहीं था। वो तुरंत सोफी से गाड़ी की चाबी लेता है और उसे वहीं छोड़कर पैसों के साथ निकल जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पर डिटेक्टिव आकर सोफी को पकड़ लेते हैं। इधर जॉन जैसे पार्किंग एरिया से बाहर आ रहा होता है ना, तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। वो उससे कहता है कि पैसों से भरा बैग यहीं पर खाली करो, तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जॉन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें ये पैसे दे दूंगा? अगर तुमने मुझे जाने नहीं दिया तो मैं तुम्हारी सारी करतूत पुलिस वालों को बता दूंगा, वो तुरंत तुम्हें पकड़ लेंगे। हैं? ये सुनकर टॉम कहता है कि अच्छा क्या कहोगे तुम उनको, तुम जो भी कहोगे वो मान लेंगे, वो तुम्हें देखते ही सीधा अंदर डाल देंगे समझे। और मैं चाहता ना तो तुम्हें उसी समय मार सकता था, लेकिन मुझे ये पैसे चाहिए थे इसलिए मैंने तुम्हें छोड़ दिया ताकि ये लूटे पैसे तुम्हें मिल सके और तुमसे फिर मैं ले सकूं। तो अब जल्दी से बैग खाली कर दो और यहाँ से निकल लो, वरना यहीं पर एनकाउंटर कर दूंगा और पता भी नहीं चलेगा। अब ये सुनकर जॉन फिर घबरा जाता है और सारे लूटे पैसे टॉम को दे देता है। टॉम बदले में कुछ पैसे उसको भी देता है ताकि शहर से भागने में आसानी हो जाए। इसके बाद टॉम बड़े आराम से लाखों रुपए लेकर अपने घर की ओर आ जाता है। यानी कि दोस्तों इसी वजह से टॉम ने जॉन को नहीं मारा क्योंकि वो उससे बैंक का लूटा हुआ पैसा लेना चाहता था। टॉम तो पहले से एक पुलिस वाला था, इसलिए वो जॉन को देखते समझ गया था कि ये वही चोर है जो बैंक लूट कर भागा है। और अभी भी टॉम ने जॉन को जाने इसीलिए दिया क्योंकि वैसे भी जॉन पुलिस के पास तो जा नहीं सकता क्योंकि बैंक लूटने के आरोप में वो उसको पकड़ लेंगे ना। इसलिए टॉम आराम से उन पैसों के साथ अब मजे कर सकता है, उसको जॉन की कोई परवाह नहीं है। अगले सीन में डिटेक्टिव को किसी अनजान की तरफ से एक लेटर मिलता है जिसमें जॉन और टॉम की वही पार्टी वाली फोटो होती है और ये देखकर डिटेक्टिव दंग रह जाता है कि टॉम तो जॉन के साथ मिला हुआ है और ये लेटर जरूर जॉन ने ही डिटेक्टिव को भेजा होगा ताकि वो टॉम की सच्चाई सामने ला पाए। डिटेक्टिव टॉम से उस फोटो के बारे में पूछने जाता है लेकिन टॉम तो साफ कह देता है कि ये फोटो एडिटेड है, मैंने तो कभी जॉन को देखा ही नहीं, इसके साथ फोटो क्या खाक खिंचवाऊंगा। तब डिटेक्टिव कहता है कि माना ये फोटो एडिटेड है लेकिन तुम्हारे पड़ोस की आंटी ने हमें कॉल करके बताया कि उसने जॉन को तुम्हारे घर के बाहर कचरे के ढेर में लेटे हुए देखा था, तो इसका क्या जवाब दोगे तुम? लेकिन टॉम तो दोस्तों अभी भी फुल कॉन्फिडेंट होता है और उसे कहता है कि आंटी थोड़ी पागल है और उसके लिए तुम मुझ पर शक कर रहे हो। ये सुनकर तो डिटेक्टिव कहता है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है,
पर कानून के हिसाब से मुझे एक बार तुम्हारे घर की तलाशी लेनी है ताकि कंफर्म कर सकूं कि इस फोटो में जैसा दिख रहा है वैसा कुछ है भी या फिर नहीं। ये सुनकर टॉम कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, आज मैंने डिनर पर दोस्तों को इनवाइट किया है, तुम भी आ जाना। और हाँ, वैसे तुम्हें रेड वाइन पसंद है या व्हाइट? डिटेक्टिव कहता है कि रेड, यानी कि दोस्तों डिटेक्टिव बन गया बकरा। अब डिटेक्टिव भी टॉम की बुक की आज रात शोभा बढ़ाएगा। मानना पड़ेगा, टॉम ने दिमाग जबरदस्त लड़ाया, खुद तो बचाई, साथ ही बकरा भी फंसा लिया। और इसी जबरदस्त एंडिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।